गुरु जी की आपकी कृपा बन गई, मेहर हो गई गुरु जी आपसे। मैं कि मेरा तो छोटा सा घर है, तो छोटे घर में कैसे आ सकते हैं कि गुरु जी महलों के धन दौलत के इन चीज़ों के नहीं होते, गुरु जी मन देखते हैं। पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी भक्ति में खो गई हूँ। बहुत दूर दूर से संगतें आ रही हैं। मतलब तस्वीरों में से इलायची वगैरह भी निकल रही है। ये देखो, वो देखो, वो गुरु जी की अभी फेस पे चिपकी हुई है, नीचे आ गई इलायची। इतने बहू ने एक पोते का जन्मदिन करा था यहाँ। जन्मदिन करा तो जैसे ही शाम का टाइम हुआ, ये जब मूर्ति हटाने लगी तो कुदरती शहद इससे निकलने लगा। जितना धन्यवाद दो कम है, जितना शुक्राना करो। हर पल पल में वो तो हमारे साथ चलते फिरते हर सांस में गुरु है। संस्कृति, आस्था और विश्वास ही हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के विश्वास ही हमारे देश को अनोखा बनाती है। अब आपने कई ऐसे किस्से और खबरें सुने होंगे जहां पर भगवानों की मूर्ति खुद प्रकट हो रही है, भगवानों की जो तस्वीरें हैं वो खुद जो है प्रसाद ग्रहण कर रही है। अब ऐसा ही एक किस्सा जो है दिल्ली के वजीरपुर से सामने आया है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं वजीरपुर के जे कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर गुरुजी की कहा जा रहा है कि तस्वीरों में से जो है शहद और इलायची जो है वो निकल रही है। अब इस चमत्कार के पीछे क्या कारण है, यहाँ पर भक्तों से पूछेंगे और जानेंगे पूरे मामले को। मैम, आपका नाम? गुरु जी, मेरा नाम पूजा कौर है। मैम, ये कब से ऐसा ये चमत्कार हो रहा है? ये 1 तारीख से हुआ है, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मैं छोटा सा सत्संग जरूर करती हूँ। बच्चों का जन्मदिन हो, कुछ भी हो, मैं ये सत्संग जरूर करती हूँ, छोटा करूँ या वैसे ही करूँ। किस महीने की 1 तारीख से? ये इसी 1 तारीख से। इसी 1 तारीख से मतलब गुरुजी की तस्वीरों से शहद और इलायची निकल रही है। पहले दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, मैंने गुरुजी का चाय का प्रसाद का भोग लगाया, वो लगा। फिर मैंने हलवे का भोग लगाया, तो संगतें कह रही कि हमें तो प्रसाद दो। मैंने भी भोग नहीं लगाया, मैं भोग लगाऊंगी जैसे मैं तुरंत आपको दूंगी। तो मैंने जैसे संगतों के सामने भोग हटाया ना, तो ये गुरुजी का भोग लगने वाला था। मुझे नहीं पता था लगने वाला, लगा तो उसी टाइम ये गुरुजी की परछाई आएगी। ये लगा, ये गुरुजी की परछाई आ गई। ये पूरा जबी से ना, फिर 8:30 बजे से शहद वर्षा होने लगी। मैं घबरा गई, मैं पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैं घबरा गई, मैं मम्मी ऊपर आके देखो ऐसे ऐसे बात हो रही है। तो मम्मी कह रही ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है। फिर मैंने अपनी मतलब पहली बार हुआ था ये? तो मेरे घर में पहली बार हुई है। मतलब होता था पहले, हल्की बूंदें आती थी, फिर एकदम से ये आने लगा ना। तो मैंने संगतों से पूछा, मैं कि ये क्या चमत्कार है? कह रही गुरु जी की आपकी कृपा बन गई, मेहर हो गई गुरु जी आपसे। मैं कि मेरा तो छोटा सा घर है, तो छोटे घर में कैसे आ सकते हैं कि गुरु जी महलों के धन दौलत के इन चीज़ों के नहीं होते, गुरु जी मन देखते हैं कि कौन कैसे मन का, कौन कैसे मन का नहीं। गुरु जी वही जगह चुनते हैं। फिर उसके अगले दिन जल वर्षा होने लगी, फिर इलायची वर्षा होने लगी, और आज सुबह से ही स्वरूप निकल रहे हैं। यहाँ पर तो काफी ज्यादा भारी भीड़ में जो है भक्त यहाँ पर प्रकट हो रही है। ये कल भगवान गुरु जी ने क्या चमक करके भेजा, क्या नहीं भेजा, वो गुरु जी ही जानते हैं, हम नहीं जानते। भक्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ से पूरा अशोक बिहार आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लुधियाने से, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी भक्ति में खो गई हूँ। बहुत दूर दूर से संगतें आ रही हैं। कोई समय वगैरह भी है कि भक्त इस वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर कभी भी चाहे किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं? हाँ, ये गुरुजी जब भी जैसे कोई भोग लगाने आता है ना, वो जब भी तुरंत भोग लगता है। अब ये संगतें बताएंगी, ये मैं नहीं बता सकती। आप ये संगतों से पूछ सकते हैं, ये कहाँ से दर्शन करने आ रहे हैं। रात को भी यहाँ पर आते हैं 10-11 बजे, लेट भी भक्त यहाँ पर आते हैं। मतलब 10 बजे शहद वर्षा बंद हो जाती है, मंदिरों के द्वार बंद हो जाते हैं, वैसे यहाँ पर दरबार बंद हो जाते हैं ना, वैसे गुरुजी आराम करने चले जाते हैं, तो दरबार हम भी बंद कर देते हैं। वैसे छतरपुर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्थान है, तो क्या वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं? हाँ जी, वहाँ से सेवादार आए थे, गुरुजी के भतीजे आए थे, खुद चल के आए थे, तो मुझे ब्लेसिंग दे के गए कि ये आपके गुरुजी की ब्लेसिंग आई है। मैं कि भैया ये क्या होते हैं, मुझे अनपढ़ हूँ, मुझे पता नहीं इन चीज़ों का। कह रहा बस आप स्वीकार करो, ये रखो अपने पास। मैं कि ठीक है, जैसे आपकी मेहर हो। तो जब से ये संगतें, सेवादार ये बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब इनके दर्शन रुक नहीं रहे। कह रहे कि मतलब तस्वीरों में से इलायची वगैरह भी निकल रही है। ये देखो, वो देखो, वो गुरुजी की अभी फेस पे चिपकी हुई, नीचे आ गई इलायची। तो 1 तारीख के बाद से आपको अपनी लाइफ में क्या बदलाव दिखे? बहुत कुछ, मुझे इतना सुकून मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने आप को। जो मेरे गरीब घर में इतने बड़े बड़े घर के लोग आके झुक रहे हैं, तो वो मेरा घर नहीं रहा, वो गुरुजी का दरबार बन गया। अभी सकारात्मक वातावरण बन चुका आपके घर। हाँ, ये गुरुजी का चमत्कार है। वो पब्लिक यही हैरान हो रही है, संगतें देखती है तो संगतें को भी दर्शन देके जा रहे हैं गुरुजी। कल मैं ये कह रही मैं कि गुरुजी बस मेरी कृपाएं बना रखना, ये छत मत गिर जाना, क्योंकि मेरी झुग्गी पूरी गिर रही है। सारी परछाई निकल के आके नहीं, ये हाथ ऐसे छप गया।
संगतों ने सबने दर्शन करे, संगत करी, अब बहुत कृपा है, ये छत नहीं गिरेगी। वो तो गुरुजी जानते हो क्या चमत्कार है क्या नहीं है, मैं नहीं बता सकती, संगत ही बताएंगे, संगतों से पूछो। मैम आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। तो आप फैमिली से हैं या फिर आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए आई हैं? मैं यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ नांगलोई से। तो नांगलो से आई हैं, तो कब से आप गुरुजी को फॉलो कर रही हैं? मैं दरअसल मैं गुरुजी को फॉलो नहीं करती, मैं बड़े मंदिर गई हूँ, ये चमत्कार देख के मैं भी हैरान हूँ, मैं भी अब आ रही हूँ रोज। मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं गुरुजी को नहीं फॉलो करती, मैं अपने गुरुद्वारे करती हूँ, मगर चमत्कार देख के मुझे भी फॉलो करना पड़ा इनको। तो आपने भी अनोखा चमत्कार देखा है? हाँ जी, मैंने भी अनोखा चमत्कार देखा। प्रसाद ग्रहण किया आपने? हाँ जी, मैं परसों भी आई थी, मैंने प्रसाद ग्रहण किया। अब भी बहू आई, अब रोज आ रही हैं आप यहाँ पर? हाँ जी। क्या लग रहा है, एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है अंदर? हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बैठना भी अच्छा लग रहा है। उस दिन तो नहीं बैठ पाई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा है। आज तो मैंने इससे बोला बेटा थोड़ी देर बैठूंगी, आज बैठी हूँ मैं थोड़ी देर। कितनी संख्या में आ जाते हैं भक्त यहाँ पर? संगत कम से कम हजार करोड़ों में तो आ ही गई है। हमारे साथ सेवादार भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, इस चमत्कार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में ये तो यही गुरुजी हमारे जाने इसका क्या चमत्कार हुआ क्या नहीं है। यहाँ तो ये हमारी लड़की इतने बहू ने एक पोते का जन्मदिन करा था, यहाँ जन्मदिन करा, तो जैसे ही शाम का टाइम हुआ, ये जब मूर्ति हटाने लगी तो कुदरती शहद इससे निकलने लगा। तो इन्होंने कहा मम्मी ये देखना, ये क्या गीला गीला हो गया है, शहद ही शहद हो गया। उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने पहली बार ये सब देखा था? पहली दफ़ा देखा था ये। क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त? क्या कैसे हैरान हो गए थे? सभी हैरान हो गए थे। ये भागती गई सबके पास, इनने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, देखो मेरे घर में चल के ये क्या हुआ है। फिर शहद जब निकलना चालू हुआ इनके मुंह से, फिर इलायचियों की वर्षा होने लगी। इलायची भी निकलने लगे? इलायची भी निकलने लगी, जिसका हम है ना, जैसे ये इलायची आ रही है ऐसी ही देखो ये गिरती जा रही है। पर अब ये इलायचियाँ तो कम हो गई है, पर ये जो लॉकेट है ना, अब लॉकेट कल से लॉकेट चालू हो गए हैं। लॉकेट ये लॉकेट अब गुरुजी के आने लगे इसमें। तो क्या शहद और इलायची भी निकल रही है, कुछ और भी निकल रहा है साथ में? गुरुजी के लॉकेट भी आ रहे हैं, गुरुजी के लॉकेट भी निकल रहे हैं। ये जो चाय जो इलायची निकलती है, इसको हम संगत को जितनी भी होती है पब्लिक सबकी चाय बना के अभी 3 बजे हम बनाएंगे, 4 बजे भोग लगा के गुरुजी का, फिर चाय संगत को सबको पिलाते हैं। हम कोई भी आ जाओ, कितने आदमी भी, गुरुजी की कृपा से चाय ख़त्म नहीं होती हमारी एक पतीले की। गुरुजी को सर आप कब से मान रहे हैं? गुरुजी को ये किसी के यहाँ एक सत्संग होता था, वो गुरुजी को बहुत मानती थी इनको, तो ये हमारी बहू भी उनके घर गई, हम भी सब जाते थे, प्रसाद खाते थे उनका। उनके घर जब जाने लगे तो इनने भी है ना आके अपने यहाँ इनने कीर्तन कराया, जो उसके बस की थी, चाय ब्रेड जो इनने बहू ने बांटे सब कुछ। अब उन गुरु की ये तो इतनी कृपा हुई, जिसके घर पे ये हम जाते थे, आज वो हमारे घर से और नाराज़ होकर चली गई। बोला मैंने इतनी सालों से सेवा कर रही हूँ, गुरुजी मेरे घर तो आज तक नहीं आए। तो जैसी अब ये तो इनकी श्रद्धा है, इनकी भावना है, तो हम इसमें है ना फिर सेवा में लग गए। कितनी संख्या में सर यहाँ पर भक्त आते हैं? यहाँ शाम को तो कम से कम 60-70 की लाइन लग जाती है। 60-70 लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लाइन लग जाती है। लाइन तो सुबह से लगी पड़ी है, पर सुबह से ये कभी 10 आ गए, कभी 20 आ गए सुबह से। इतनी संख्या सर आप कैसे संभाल पाते हैं? मतलब जब ज्यादा भक्त आ जाते हैं, जब सब आते हैं तो हम सेवा में सब लग जाते हैं, तो यहाँ खड़े हो जाएंगे, पीछे खड़े लाइन में, लाइन सीधी करते रहेंगे उनकी। दर्शन में भगदड़ भी मच जाती है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। नहीं मचने देते, भीड़ नहीं मचने देते, 4-4 करके हम उनको ऊपर भेजते रहते हैं। जितने तो ये प्रसाद का ग्रहण करवाते हैं सबको, जो जितने हमारे सेवादार हैं उनको हम सबको लगा देते हैं लाइन पे। कभी 4 आदमियों से ज़्यादा ऊपर, क्यों छत कमज़ोर है, 4 आदमियों से ज़्यादा को मत भेजना सारे का। अभी कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? देखो पंजाब से, हरियाणा से, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, सिंगापुर से भी आ रहे हैं, देश से भी लोग आ रहे हैं। अभी गोवा का फोन आया कि हमें वर्कशॉप करो गुरुजी की फोटो पर। कितने भाग्यशाली सर आप अपने आप को मानते हैं? हम तो बहुत अच्छा, हम तो आप सबको, ये हमारे जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं इनको तो हम बहुत सुख है, क्योंकि उनके घर गुरुजी आए हैं। ये चलिए यहाँ पर आए भक्तों से भी बात करते हैं, उनको कैसा यहाँ पर आकर लग रहा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ये है ना,
N17C बजीरपुर जय कॉलोनी। तो यहाँ पर आप आके जो है गुरुजी के दर्शन कर सकते हैं। ये उन्होंने पूरा एड्रेस बता दिया है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और ये चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप भी इस एड्रेस पे आकर जो है गुरुजी की जो है दर्शन कर सकते हैं। जो भी आएगा दर्शन करने प्रसाद ग्रहण करिए, क्योंकि जो भी भक्त आता है कोई दूध लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है, कोई पत्ती लेके आ रहा है। मैम आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी है, आप कहाँ से आई हैं? अशोक विहार से। तो आप गुरुजी को कब से फॉलो कर रही हैं? कुछ टाइम से ही मैं, ये मेरी फ्रेंड है, इसके थ्रू ये मुझे लेकर गई थी वहाँ तक, तो मैं कुछ 1 साल से उनको फॉलो कर रही इस हूँ। चमत्कार के बारे में आपको कब पता चला? मेरे को अब ये मेरे घर पे है, ये काम करती हैं, तो 1 दिसंबर से इसने मुझे बताना शुरू करा कि ऐसा हो रहा है। बट सीरियसली मैं बिलीव नहीं कर रही थी, बट फिर इसने मुझे खींचा यहाँ तक कि आप आओ, और आज ये मेरे घर आई है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जब ये गई है मेरे घर से तो मेरे घर में कुछ फूलों की खुशबू इसके साथ गई है, मतलब ऐसा हुआ है। तो और ये जब से मेरे घर से गई है मेरी बॉडी में कुछ ऐसी मतलब एक कहते हैं ना जैसे कुछ पॉजिटिवनेस आई है, और मतलब वो मेरे को खींच रही थी कि मैं यहाँ तक आऊँ, तो मतलब इसीलिए मैं यहाँ पे आई ये हूँ। चमत्कार आपने भी देखा है अपनी आंखों के? मैंने देखा है, मैं बिलीव नहीं करती थी लेकिन मैंने देखा है। अच्छा, तो इसलिए आप आज यहाँ पर आए? कितनी बार मतलब मैं आज दूसरी बार आ रही हूँ, और मतलब ऐसा जब आने से पहले बहुत एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि ये मेरे घर आई थी अभी थोड़ी देर पहले, 1 बजे के करीब ये मेरे घर आई थी। तो जब ये निकली वहाँ से ना, तो एक अलग सी खुशबू इसके पीछे गई है, जैसे इसके पीछे कोई गया हो। और इसने वहाँ पे मेरा रूप, अपना कोई स्वरूप भी रख के गई है गुरुजी का। इसने मुझे बोला कि वो आपको बुला रहे हैं, और इसने देखा भी नहीं था कि मैंने वो स्वरूप कहाँ रखा है, लेकिन इसने मुझे फोन पे बोला है कि वो वहीं खड़े हैं, और सही में वो स्वरूप मैंने वहीं रखा था, इसने नहीं देखा था। तो अब ये सच हुआ है आज। मैम आपका नाम? गीतिका। आप कहाँ से आई हैं? मैं केशवपुरम से आई हूँ। आप कब से फॉलो कर रही हैं गुरुजी को? 2013 से। और इस चमत्कार के बारे में कब पता चला आपको? ये मुझे इसके थ्रू पता चला, क्योंकि ये इनके घर में काम करती हैं। मुझे 2 तारीख से पता चला, फिर मैं तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आ चुकी है, तो आपने भी ये चमत्कार देख लिया? तो आपने प्रसाद ग्रहण मैंने इनके बहुत देखे हैं अपने साथ, मतलब इन्होंने तो मेरा हाथ पकड़ ही रखा है शुरू से, लेकिन आज मैंने साक्षात देखे हैं। आप छतरपुर भी गई होंगी जहाँ पर इनका जो मुख्य स्थान है? बहुत बार गई। वहाँ से भी लोग आ रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मतलब जयपुर से, गोवा से, बड़े मंदिर से, हर जगह से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैम आपका नाम? सपना कौर। आप कहाँ से आई हैं? मैं इनके जेठानी पीछे से आई। अच्छा, आप यहीं पर रहती है, तो आपको कब पता चला ये चमत्कार के बारे में? ये 1 तारीख को हम बर्थडे बना रहे थे, इन्होंने हमें बुलाया था, तो कह रही बच्चे का केक काटते हैं। जैसे ही हम केक काट के नीचे उतरे ना, तो बच्चे बुलाने आए थे कि चाची घर पे चलो जल्दी, क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कह जल्दी चलो चाची, शहद वर्षा हो रही है वहाँ से। जब पहली बार ये चीजें बताई गई थी तो आपको विश्वास हो रहा था? विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बोल रही थी कि अभी तो मैं वहाँ से पूजा करवा के आई हूँ, केक कटवा के आई हूँ, ऐसे बच्चे झूठ बोल रहे तो मैं नहीं जा रही। तो कही चाची चलो तो सही। जब मैंने देखा, पहली बार सबसे पहले मेरे ही दर्शन हुए थे यहाँ पे आकर, मुझे बहुत खुशी हुई थी। उस टाइम तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने सोचा बच्चों ने शहद डाल दिया हो, क्या पता। जब मैंने सुबह देखा इलायची वर्षा हो रही है, अब गुरुजी की वो निकल रही है, पूरा दिन शहद आता रहता है? पूरा दिन। आज 6 दिन हो गए, हमारा घर जाने का भी मन नहीं करता। 6 दिन से हम इन्हीं की सेवा में लगे हुए। मैम आपका नाम? मनकोर। आपको कब पता चला इस चमत्कार के बारे में? ये 1 तारीख को 8:30 बजे ये लड़का आया था, इसका जन्मदिन था, तो ये कह रहा दादी जाके देखना हमारे घर में ना सेहत निकल रहा है भगवान जी के। तो मैंने कहा कहाँ पे, मैं समझी। विश्वास किया फिर आपने? नहीं करा मैंने विश्वास। क्या उस वक्त क्या सोच रहे थे आप कि ऐसे कैसे शहद आ सकता था? पानी डाल के बच्चे बुला रहे हो, हमें इकट्ठा कर रहे हो, तो हमने देखा, तो इनने फिर इधर से निकला नीचे, फिर बहू ने चाटा थोड़ा सा, जब चाटा तो वो मीठा लगा, तो कह रहे सेहत है ये, तो सेहत है। जैसे सभी फिर भीड़ होने लगी, तो सबको दर्शन दिए उनने। फिर दूसरे दिन तो सेहत ही निकला। तो सारी तस्वीरों में से शहद आता है, या जो एक ही बड़ी सी तस्वीर इसी में से? इसमें भी आता है, शिव जी के में भी आता है, गुरु नानक की है उसमें भी आता है, इनमें भी आता है। तो ये शहद पूरा दिन आता रहता है? नहीं, सुबह के टाइम ज्यादा आता है। अच्छा, इसमें भी सुबह के टाइम सबसे ज्यादा आता है? टाइम ज्यादा आता है, दिन में अब नहीं आएगा। पब्लिक है इतनी, जो आएगा कहाँ से? नहीं, सुबह जैसे हाँ, सुबह रही है, आरती वारती कर लगाती है ना, उस टाइम पे बहुत आता है। आती है ना, संगतों को दर्शन देके जाते हैं, उस टाइम में होती ही नहीं वहाँ। आज जैसे मूली रखी थी काट के यहाँ पे, मूली भी एकदम कटर जैसी बोली, और रोटी का गसा भी टूटा हुआ। जब भोग लगाया था तो सब बोले क्या ये कटक जैसी हुई है एकदम। तो वो एक जना बोला है कि ये मूली तो मैं खाऊंगा, तो मैंने कहा खा लो आप, प्रसाद है। तो मैम आपका नाम? सोनिया। आप कहाँ से आई हैं? मैं ही शास्त्री नगर से। आप कब से गुरुजी को फॉलो कर रही हैं?
5 साल हो गए। 5 साल से कर रही है। और इस चमत्कार के बारे में कैसे पता चला? तो मुझे ये मेरे यहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं इनके बच्चे, इन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने इन्हीं को बोला कि आप मेरे को लेकर ये चलो। फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। चमत्कार देखा आपने? हाँ जी, प्रसाद ग्रहण करा? हाँ जी, तो क्या कहेंगी, एक तरीके से भाग्यशाली की सामने से ही आपने पूरा चमत्कार। डेफिनेटली वो यार भाग्यशाली। आपका नाम? रुचि। आपको कैसे पता चला इस चमत्कार के बारे में? मुझे हमारे नेबर में कोई था, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उधर वो शहद वर्षा हो रही है, तो आप देख के आए। हम बहुत मानते हैं गुरुजी को 6-7 साल से। 7 साल से follow कर रहे हैं। मैं 3 या अभी चौथी बार आई हूँ अभी। अच्छा, चौथी बार आई हैं। हाँ, सुबह मॉर्निंग में भी आई थी। सबसे ज्यादा भीड़ कब दिखती है आपको? 24 घंटे जब मतलब आते हैं तभी भीड़ होती है। हाँ, आप कहाँ से आए? शास्त्री नगर से। तो आपको कैसे पता चला? इन्होंने बताया था हमें भी। अच्छा, इन्होंने बताया। फिर आप पहले विश्वास हुआ था कि कैसे तस्वीरों में से शहद निकल रहा है? ऐसा पहले नहीं हुआ था कभी। आंखों देखा देख लिया? आंखों देखा तभी होता है विश्वास। विश्वास हो गया। हाँ, विश्वास है। ब्रेड पकौड़ा भी खाया मेरे हाथ से गुरुजी ने। ब्रेड पकौड़े को भोग लगाया है, ब्रेड पकौड़ा खाया गुरुजी ने, तोड़ के खाया गुरुजी ने एकदम से वो भोग लगाया, मतलब कचौरी का। तो मेरा बेटा भी देख के हैरान हो गया वहाँ पे, जब कचौरी का भोग क्या था कि आप हैरान हो गए? एकदम से वो कचौरी टूट के मतलब उसमें मतलब खाने लग गए, लगा कि गुरुजी ने ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया प्रसाद। विश्वास हुआ था जब कहा गया था कि तस्वीर में से शहद निकल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, विश्वास हुआ था बहुत ज़्यादा। तो आप कितनी बार आ चुकी हैं? हम तो कितनी बार सवेरे से कितनी बार आ जाते हैं, हम पूरे दिन में। गोवा से आ रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो पड़ोस के ही हैं। तो आपको तो पड़ोस में, आप तो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। नहीं, हम तो आए 4-5 बार होके गए हैं हम देख के। पहली बार विश्वास हुआ था कि ऐसे तस्वीर में से? टाइम जब शहद निकला था ना, तब तो विश्वास हुआ था। इलायची के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। फिर जब हमने लॉकेट देखे ना, लॉकेट के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ। सुना था ऐसे पहले कभी इस किस्से के बारे में? कभी नहीं। तो मतलब अब विश्वास है आपको? हाँ जी, विश्वास, बहुत विश्वास। आंखों से देख लिया है आपने? देखा आंखों से, बहुत अच्छा लगा। मैम, आपका नाम? वीणा। वीणा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी लास्ट मंथ ही मेरे घर का है ना टीवी खराब हो गया था, पहले भी हुआ था। तो मैंने है ना गुरुजी को बोला वापस 5,000 लग जाएंगे। तो टीवी ठीक करने? हाँ, टीवी बड़ा टीवी है, 40 इंच का या मोर देन दैट है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा है ना टीवी ख़राब हो गया, वापस अब 5,000 लगेंगे। तो है ना मैं ना ऑन करती हूँ वापस, तो है ना शायद वापस आ जाए गुरुजी का नाम लेके। तो उस समय तो नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने ना वो जो टीवी रिपेयर वाले को ना 3-4 बार फ़ोन किया कि भैया आ जाओ टीवी ख़राब है। तो बोलता आज आ रहा हूँ, अभी शाम को आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ करके। और जैसे ही वो आया ना, उसने ऑन किया ना, टीवी चालू हो गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये चमत्कार था कि गुरुजी को धन गुरुजी, जिन्होंने मेरे पैसे भी बचाए और जो है टीवी भी ऑन कर दिया। पहली बार सुना था कि मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने ही ठीक किया ये, और वाकई में गुरुजी ने ही उसको ठीक किया। जो पहली बार सुनने में आया था कि तस्वीर में से शहद निकल रहा है, इलायची निकल रही, विश्वास हुआ था पहले? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि हम तो गुरुजी की सत्संग है हमारे यहाँ। तो ये भी अभी हम लोग आर्य समाज में हमारे को सत्संग होता है गुरुजी का, तो वहाँ भी अभी गुरुजी के हमारे हर महीने होता है। तो गुरुजी का सांप के शेप में आए, उनको चुन्नी में सांप के बन के आए। बहुत से स्टूडेंट हैं हमारे जिसके अंदर गुरुजी ओमकार के रूप में आते हैं, किसी के ओम शेप में आते हैं, किसी के त्रिशूल के शेप में आते हैं। तो ये तो मतलब फैक्ट है, और गुरुजी के लिए महाशिव है वो तो। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सीमा तनेजा। आप कहाँ से आई हैं? मैं अशोक विहार से आई हूँ। मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। कब से फॉलो कर रहे हैं गुरुजी? हो गए 5-7 साल, लेकिन गुरुजी ने जो मेरे को खुशियाँ दी है वो बता नहीं सकते। बहुत खुशियाँ दी हैं क्या खुशियाँ आई हैं आपकी जिंदगी में? पर मैं बहुत उदास थी। मैंने कहा गुरुजी कोई खुशी दो मेरे घर में, मैं बहुत उदास घूम रही हूँ। तो थोड़े दिन बाद मेरा बेटा नीचे नई गाड़ी लेके आ गया, i20। तो कह रहा ले मम्मी तेरा गिफ्ट। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा तोहफा था मेरे लिए। आप विश्वास कर पाई थी जब कहा था? हाँ, मैंने वैसे शहद निकल रहा है। हाँ, विश्वास तो हो गया था कि हुआ होगा, क्योंकि और जगह भी होता है ये। कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पर? कहाँ पे? यहाँ पर दर्शन के लिए? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आई। गुरुजी के मंदिर जाते हैं, ये पहली बार आई हूँ। छतरपुर में भी जहाँ उनका मुख्य स्थान है वहाँ पर गई? वहाँ बहुत बार वहाँ से भी आते हुए देखे आपने लोग कि वहाँ से भी आए हो? हाँ, वहाँ से भी आते हैं। बड़े पंडित आए थे, छतरपुर पंडित वगैरह आए थे वहाँ से। छतरपुर के बड़े पंडित है ना, वो आए थे कल, और वो स्वरूप दे के गए थे। यहाँ पे दर्शन करके गए बहुत अच्छी तरीके से, बहुत उन्होंने फॉलो किया है। वहाँ पे आके सब आए, यहाँ पे 2 पे आ गए। तो घर के एंट्रेंस में गुरुजी की फोटो लगाई हुई है।
बहुत कल भी उनका आए जितना धन्यवाद दो कम है, जितना शुक्राना करो, हर पल पल में वो तो हमारे साथ चलते फिरते हर सांस में गुरु है। लोगों का विश्वास ही है, भक्ति है जो लोगों को यहाँ तक खींच कर लाई है। अभी यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली से बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक तरीके से हम भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे जब कहा जा रहा था कि तस्वीर में से जो है शहद और इलायची निकल रही है। फिर हमने अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाई और एक तरीके से लोगों का भी यहाँ पर विश्वास है गुरु जी पर, और वो इसको एक तरीके से चमत्कार ही कह रहे हैं। अब आप भी यहाँ पर अगर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर जरूर आइए और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गुरुजी का लॉकेट भी जो है वो भी निकल रहा है। अब आप भी यहाँ पर एक बार आके जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।